चलिए श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं। डेली करंट अफेयर्स के 5 महत्वपूर्ण प्रश्नों की व्याख्या। 10 जनवरी 2025 का न्यूज है, उसका क्वेश्चन है 10 जनवरी एग्ज़ाम कब है? 25 मई। सर इतना पहले से ही क्यों इतना सोच रहे हैं? नहीं सोचेंगे, बस इस बात की कोई गारंटी नहीं मिलेगी जब तक कि प्रीलिम्स हो जाएगा। जिन्हें लगता है गारंटी लेके बैठे हैं भाई, गारंटी कार्ड उनको मिल गया, बात अलग है, वो अपना आराम से कब शुरू करें? अप्रैल में शुरू करें। 20 अप्रैल 25 अप्रैल शुरू करें, 1 महीना बहुत होता है उनके लिए प्रीलिम्स निकालना। लेकिन यहाँ पर कोई गारंटी नहीं है, और सबसे बड़ा आज के समय में सबसे टफ टास्क अगर कुछ है तो वो है प्रीलिम्स निकालना। बस इसीलिए छोटा मोटा अपना प्रयास किया जा रहा है, क्या पता कुछ फ़ायदा मिल ही जाए। क्यों नहीं मिलेगा? हम भी तो कर वही रहे हैं ना जो करना चाहिए। तू कर वही जो मैं चाहता हूँ, होगा वही जो तू चाहता है। कौन कहा है बताइएगा, सोचिएगा, बताइएगा क्यों, कौन कहा था ये स्टेटमेंट। खैर, पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन सही करिए क्या है। चर्चा में रहने वाला राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम एनपॉप के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। विचार करिए क्या है पहले स्टेटमेंट। यह भारत की जैविक प्रमाणीकरण प्रणाली को मजबूत करता है। पहला स्टेटमेंट, भारत जैविक उत्पादकों में वैश्विक स्तर पर पहले स्थान पर है। सुकून से सोचिएगा और फिर अपना जो है एक आंसर निकालिएगा। क्या? ABCD, कोई भी एक आंसर अपना चूज करिए और उसको बताइएगा। उम्मीद है कि आप जो अपना आंसर निकाल भी लिए होंगे। चलिए सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। यह भारत के जैविक प्रमाणीकरण प्रणाली को मजबूत करता है। बहुत कुछ इस स्टेटमेंट में ट्विस्ट नहीं, पकड़िए स्टेटमेंट को ना, क्लू पकड़ा जाता है हमेशा। क्या पता ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है, लेकिन इसमें से अगर इसमें कुछ कुछ दिख नहीं रहा है। यह भारत की जैविक प्रणाली, जैविक उत्पादन कार्यक्रम है ही, नाम ही दिख रहा है। जैविक प्रणाली प्रमाणीकरण प्रणाली दिख ही रहा है आपको, इसलिए स्टेटमेंट को सही मान लीजिए। सिंपल सी बात है। कहेंगे नहीं मानेंगे सर हम, तो मत मानिए। ऐसे ही एग्जाम में भी गट्स आएगा कि हम नहीं मानेंगे, फिर आप गलत करेंगे खटाक से, फिर बाद में समझाएंगे मैं ऐसा क्यों नहीं सोच पाता हूँ, पर इसका कोई सॉल्यूशन है ही नहीं। ये टॉपर्स भी नहीं समझ पाते कि मैं ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ। हो गया, नहीं हुआ। भारत जैविक उत्पादकों में वैश्विक स्तर पर पहले स्थान पर है। पहले स्थान पर? अरे भाई पहले स्थान पे बात तो ठीक है, जैविक उत्पादक बात कर रहा है, ऐसा नहीं कह रहा है कि जो है किसी कंप्यूटर के मामले में या किसी बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी के मामले में कुछ स्पेशल कुछ नहीं बोल रहा है। क्या बोल रहा है? जैविक उत्पादक। क्यों नहीं हो सकता जैविक उत्पादक, है ना? सिंपल दोनों स्टेटमेंट थे। बाकी आप क्या मारे हैं आंसर, ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो आंसर क्या निकल गया? आंसर निकल गया 1 और 2 दोनों सही है। सी देख लीजिए कुछ, एक ये प्राधिकरण याद रखिएगा, अपेड़ा कहाँ किसके अंतर्गत आता है? ये आता है वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत। क्या नाम है इसका? कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादन निर्यात विकास प्राधिकरण। ठीक है, इसे लागू करने वाली क्या है? एजेंसी है, याद रखिएगा। एनपॉप को लागू करने वाली कौन सी एजेंसी है? अपेड़ा। भारत जैविक कृषि भूमि के मामले में दूसरे स्थान पर है। भारत जैविक कृषि भूमि की बात हो रही है, देखिएगा ध्यान से। स्टेटमेंट में क्या था? ये क्या है? जैविक कृषि भूमि। अब स्टेटमेंट में यहाँ पे क्या था? ये है भारत जैविक उत्पादक में, ये उत्पादक में, जब जैविक उत्पादक की बात आई कहाँ पर भारत है? पहले स्थान पर है। लेकिन जब भूमि की बात आ रही है, क्या जब आ रही है जैविक कृषि भूमि की बात, तो भारत कहाँ पर है? भारत दूसरे स्थान पर। अगर आपके नोट्स में ये पॉइंट नहीं है तो नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी देखो क्वेश्चन बन जाता है, पता क्वेश्चन बनने के बाद पता चलता है ना ये इंपॉर्टेंट था, हमको पढ़ना चाहिए था, लेकिन जब तक नहीं पेपर हुआ था तब तक लगता है कि ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, क्या ऐसा कैसे हो जाएगा, ऐसा लगता है। चलिए, हाल ही में चर्चा हो रहा ध्रुव एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर DALH से संबंधित सही कथन है। यह एक इंजन वाला विमान है, यह इसरो द्वारा निर्मित है, यह स्वदेशी रूप से विकसित हेलीकॉप्टर है। उपर्युक्त सभी कथन सही हैं। अब देखिए, यह अब अपने से मार दीजिए कोई आंसर भाई, ABCD कुछ करेंगे ना। कहाँ पहुंच गए भाई?
है ना। अपन कुछ मारेंगे ABCD, नहीं सर हम कुछ आंसर नहीं मारेंगे, नो कमेंट, है ना। मैं इसका उत्तर नहीं देना चाहता हूँ। अच्छा अच्छा, तो UPSC कहेगा जो ठीक है मैं कट ऑफ आपका नहीं निकालना चाहता हूँ, अब आउट ऑफ रेंज रहिए। तो ऐसे ऐसे ईगोइस्टिक नहीं बना जाता है। दीजिए आंसर, पढ़िए दीजिए। 10 तारीख का भाई, तो ऑलरेडी 3-4 दिन पीछे चल ही रहे हैं, लेकिन उसको कवर करेंगे हम। तो आपका उम्मीद है कि आंसर कोई आ गया होगा। देखिए सबसे पहला ट्विस्ट क्या है पहले स्टेटमेंट में, एक इंजन, फैक्ट है ना। क्या है, दोहरा इंजन आंसर, इसमें क्या होगा, दोहरा। पहला गलत हो गया स्टेटमेंट ना। अब कहाँ पहुंचे फिर, दूसरा देखिए, यह इसरो द्वारा निर्मित है। इसरो द्वारा, ये किस द्वारा निर्मित है, HAL, हाल द्वारा, हाल सुने नाम। 2 स्टेटमेंट गलत हो गए। तीसरा, यह स्वदेशी रूप से विकसित हेलीकॉप्टर, ये थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है कि स्वदेशी रूप से, सर हम इतने टैलेंटेड हम लोग हैं कि स्वदेशी रूप से निर्मित, भाई हैं। अब इतना भी हल्का मत दीजिए कि हैं हम लोग स्वदेशी रूप से निर्मित कर सकते हैं हेलीकॉप्टर। तो क्या हो गया, C सही हो गया। सर आपको आंसर पता था, बड़ा मजा आ रहा है बोलने में, कोई और रास्ता नहीं है आपके पास, ये कहने के अलावा आपके पास कोई और रास्ता है ही नहीं। ये सब सोचने का कोई मतलब नहीं, ठीक है। अपने फायदे की चीज़ देखिए और उसको जो है आगे बढ़ाइए, ये सब सोचने का कोई मतलब नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। UPSC सर ईमानदारी से काम नहीं कर रहा, हाँ तो आप जाके ईमानदारी उसको सिखा दीजिए, इंटीग्रिटी सिखा दीजिए उसको, जो है इथिक्स पढ़ा दीजिए जाकर के, कोई फ़ायदा नहीं है सब सोचने का। सर हिंदी मीडियम साथ ट्रांसपेरेंसी नहीं है, अच्छा अच्छा अच्छा, तो आप जाइए ट्रांसपेरेंसी सिखाइए। ये बता दें, सब कोई मतलब का नहीं है कोई चीज़, अपना पढ़ने का कोई रास्ता नहीं है। पेपर दीजिए शांति से, कुछ नहीं हो सकता। तो आंसर क्या निकल गया, आंसर C, डन, बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर आ जाइए, कहाँ पर पहुंच गए, 2 हो गया ना क्वेश्चन, 3, तीसरा देखिए। अच्छा कुछ एक्सप्लेनेशन है, बिल्कुल है। क्या है, दोहरे इंजन वाला, पहले बता दिया आपको, HAL द्वारा निर्मित है, विभाग में आपको बता दिया, स्टेटमेंट में ही था। मल्टी मिशन आयामों और कैरियर डिजाइन, पॉइंट ध्यान रखिएगा, सैन्य और असैन्य दोनों कार्यों के लिए उपयोग, यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है, ध्यान रखिएगा, सैन्य भी और असैन्य भी, तो ये पॉइंट को जो है ध्यान में रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, सही करिए, सही करिए अपने हिसाब से। हाल ही में चर्चा में रहा मैक्सिको की खाड़ी, ये कौन सी खाड़ी, मैक्सिको की खाड़ी के बारे में निम्न घटनाओं पर विचार कीजिए। इसकी दक्षिणी सीमा USA से लगती है। यह फ्लोरिडा जलडमरू मध्य के माध्यम से अटलांटिक महासागर से जुड़ती है। इसके जल का तापमान निम्न होता है। पेपर क्वेश्चन तो लेवल का है, सही कर दीजिए, आप जान लीजिएगा, अपने आप को ही 100 रुपये पुरस्कार दे दीजिएगा, वो मैंने दिया, बहुत अच्छे से कर दिया, अपने से खुश हो जाइएगा कि लेवल सही चल रहा तैयारी का, अगर आप ऐसे क्वेश्चन सही करते हैं तो। क्या है, पहली चीज, इसकी सीमा दक्षिण में USA से लगती है, आपने कुछ आंसर मार ही लिया, ये गलत है। इसके जल का तापमान निम्न होता है, गलत है, उच्च है। तो क्या सही निकला, यह फ्लोरिडा जलडमरू मध्य के माध्यम से अटलांटिक महासागर से जुड़ती है। मैपिंग का क्वेश्चन है, मैपिंग करते रहिए, 2 क्वेश्चन, ये क्वेश्चन जरूर ही मिलता है, पेपर फिक्स है, कुछ चीज़ें फिक्स रहती हैं, तो इसलिए हम भी फोकस एकदम जी जान से लगाए हुए हैं, कुछ चीज़ें फिक्स रखिए, मैपिंग क्वेश्चन आ ही जाना चाहिए, दूसरे पहले लेक्चर, दूसरे लेक्चर, तीसरे 3 लेक्चर में एक ना कोई मैपिंग आ ही जाना चाहिए, घुमा फिरा करके, जो करंट में चल रहा हो, ऐसा नहीं किसी उठा लिए कहीं पर उठा लिए, जो करंट में चल रहा हो, इसी पॉइंट होता है। तो क्या स्टेटमेंट सही हुआ, 2 नहीं सही होगा, इसमें क्या सही होगा, A केवल 1 सही है, मतलब A1 नहीं बोल रहा है कि तीनों में से एक सही है, केवल ये है मतलब इसका, मतलब ये भी कन्फ्यूजन में से पड़े हुए हैं। क्या है, आंसर सही है, ठीक है। देख लीजिए इसका एक्सप्लेनेशन क्या है। इसकी सीमाएं उत्तर में US से, क्या लिखा हुआ था, दक्षिण लिखा हुआ था ना, बिल्कुल। पश्चिम और दक्षिण में मैक्सिको, दक्षिण पूर्व में किससे, क्यूबा से लगती है। यह खाड़ी फ्लोरिडा जलडमरू मध्य के माध्यम से अटलांटिक महासागर से, और एक और है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि यूकाटन चैनल के माध्यम से कैरेबियन सागर से जुड़ती है। किसके माध्यम से, यूकाटन चैनल के माध्यम से कैरेबियन सागर से जुड़ती है। इसके जल का तापमान क्या होता है, उच्च होता है, जो कि लास्ट स्टेट में आप दिखा था ना, निम्न दिखा था, वहाँ पे क्या होता है, उच्च होता है। यही कारण है कि क्या आता है, हरिकेन और भंवर आता है, उसके लिए अनुकूल परिस्थितियाँ बनाती हैं, क्यों, उच्च तापमान,
ठीक बात है, बिल्कुल सर ठीक बात है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 4, ये तो उसको लग रहा है ना कौन बनेगा करोड़पति, क्वेश्चन नंबर 4 ये रहा आपके सामने प्रश्न, अब आप इसका दीजिए आंसर। चलिए चर्चा में रहे एनीमिया, एनीमिया के बारे में विचार कीजिए। सर हम विचार नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे फिर, विचार करिए, कोई रास्ता नहीं है विचार करने के अलावा। इसमें श्वेत रक्त कोशिकाओं की कमी हो जाती है, श्वेत रक्त कोशिकाओं की कमी हो जाती है। 2, इसे कम करने के लिए 6x6x6 दृष्टिकोण का उपयोग किया गया या किया जाता है। कौन सा सही है? ABCD, कोई मन करे मार दीजिए, मन करे सर, मन करे मार दें। मेरे मनों से अगर चलता क्वेश्चन तो हम तो 100 के 100 क्वेश्चन ए मार्क आ जाता है, सब सही हो जाता है कोई फायदा नहीं इसका। एनीमिया के बारे में हो सकता है आपने कुछ आंसर पर निकाल लिया होगा। चलिए पहले स्टेटमेंट देखते हैं। इसमें श्वेत रक्त कोशिकाओं की कमी हो जाती है। अरे भैया श्वेत रक्त कोशिका की बात नहीं होती है, किसकी बात होती है? RBC, लाल रक्त कोशिका। क्या होता है इसमें? हार्मोन होता है सर, क्या सर? हीमोग्लोबिन होता है। क्या था? हीमोग्लोबिन। इसी वजह से खून क्या होता है? लाल होता है। पता होगा बात। तो क्या हो गया पहले स्टेटमेंट? क्या हो गया? गलत हो गया। ये सब बेसिक क्वेश्चन है, ऐसा समझिए बहुत टफ है, बेसिक है। अगर आप ये भी गलत कर रहे हैं फिर तो भाई बात क्या लगे। इससे कम करने के लिए 6x6x6 दृष्टिकोण का उपयोग किया था। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। क्या हो गया? दूसरा सही हो गया। क्या निकल गया? बी आंसर ना, बी आंसर क्या निकला? बी। ये देखिए ये रहा आंसर। एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं। एनीमिया फोन तकनीक, क्वेश्चन इसी बन जाएगा। एनीमिया फोन तकनीक क्या है? तो ध्यान रखिएगा। इससे आयरन की कमी का तेजी एवं सटीकता के साथ लागत प्रभावी आकलन करना। किसका? आयरन की कमी का। पॉइंट ध्यान रखिएगा। लाल रक्त कोशिकाओं की कमी, ठीक है, लाल रक्त कोशिकाओं की तो बता ही दिया आपको, WBC लिखा हुआ था आंसर में, वो स्टेटमेंट में हमने आपको कहा नहीं जो है लाल रक्त मतलब RBC की कमी होती है। वो जो 6x6x6 लिखा हुआ था, इसका मतलब समझ लीजिए कि 6 का मतलब होता है क्या सर? खिचड़ी बन रहा है क्या सर? खिचड़ी बन रहा है, सही से लिखिए। अच्छा नहीं सही से लिखिए तब क्या सर बेइज्जती कर रहे हैं। 6 का मतलब हो गया 6 लक्षित समूह। फिर 6 का मतलब क्या है? 6 हस्तक्षेप। फिर 6 का मतलब क्या? 6 संस्थागत तंत्र। बस आ जाए तो सही कर दीजिएगा सर, अगर आ जाए ना तो हम तो कुछ नहीं होगा भाई, आ जाएगा तब भी गलत हो जाएगा, ये बता दूं, क्योंकि बहुत कुछ होता है पेपर में। ये लगता है केवल कितना आसान है, उतना आसान है नहीं। ये बहुत ट्रैप है इसमें, एक एक जगह पे ट्रैप है। और हम आदमी पढ़ते पढ़ते ना 1 साल 2 साल तो ट्रैप ही नहीं समझ में कि करें किधर से, हम क्या करें हम, तो इस तरह ध्यान रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। ये क्वेश्चन हमको उम्मीद है आप सही करेंगे, उम्मीद कर सकते हैं, बाकी कर लेंगे हैं। राष्ट्रपति भवन परिसर में हुए हमले के कारण चर्चाओं में रहा। देखा ना, राष्ट्रपति भवन में हमला हुआ है, ये आपको न्यूज़ बताया जा रहा है, पूछा नहीं बताया जा रहा है। चार्ट के बारे में निम्न तथ्यों पर विचार कीजिए। क्या विचार कर? मैपिंग को। यह उत्तर मध्य अफ्रीका का एक स्थलरुद्ध देश है। इसे डेड हार्ट ऑफ अफ्रीका कहा जाता है। इसकी पूर्वी सीमा कहाँ से लगती है? सूडान से लगती है। इसका जो है आप जो है अपने हिसाब से ABC करके आंसर निकालिए। ABC करके इसका आंसर निकालिए, ठीक है। अच्छा, पहला स्टेटमेंट क्या है? यह उत्तर मध्य अफ्रीका का एक स्थलरुद्ध देश है। बिल्कुल सही बात है। इसे डेड हार्ट ऑफ अफ्रीका, सर ऐसा कुछ है क्या? चार्ट को बोलते हैं भाई, देख रहे हैं ना, न्यूज़ में नहीं पढ़ा था, अगर एक टर्म से आ गया तब भी काम चल जाता है, लेकिन नहीं आएगा। स्थलरुद्ध है, देखो एक स्थलरुद्ध इंपॉर्टेंट है, डेड हार्ट ऑफ अफ्रीका भी ये भी इंपॉर्टेंट है, और इसकी पूर्वी सीमा सूडान से लगती है। पूर्वी सीमा मैपिंग की बारीकी है, नहीं पढ़े तो गलत कर देंगे पक्का। तो ये 3 स्टेटमेंट क्या है? सही है, तो आंसर क्या निकल गया? डी। सही किए होंगे कुछ लोग। ये देखिए, केंद्रीय अवस्थिति और शुष्क जलवायु, देखो ना, केंद्रीय अवस्थिति और क्या है? जलवायु कैसे है? शुष्क है। एक्सप्लेनेशन में इसकी स्थलीय सीमाएं किससे लगती है? उत्तर में किससे लगती हैं? लीबिया से। मैप डाल दिया करें क्या? सोच रहा है ना, मैप लगा दिया करें, देखेंगे जरूरत पड़ी तो। एक्सप्लेनेशन में थोड़ा सा टाइम लगता है, बाकी ठीक है, जैसा भी होगा बताएंगे, हम अपडेट करते रहेंगे इसी में।
पूर्व में किससे है? सूडान से। दक्षिण में मध्य अफ्रीकी गणराज्य से। दक्षिण पश्चिम में कैमरून व नाइजीरिया से। किसमें? दक्षिण पश्चिम में कैमरून व नाइजीरिया से, तथा पश्चिम में किससे? नाइजर से। नाइजीरिया अलग है, नाइजर अलग, ये भी ध्यान रखिएगा। कभी कभी कन्फ्यूजन करता है, क्या पता है नाइजर ही नाइजीरिया है क्या? नहीं भाई। इसके दक्षिण में उष्णकटिबंधीय तथा उत्तर में मरुस्थलीय जलवायु पाया जाता है। ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। इसके उत्तर में, इसके दक्षिण में उष्णकटिबंधीय तथा उत्तर में कौन सा? मरुस्थलीय जलवायु पाया जाता है। उम्मीद है कि पूरी 5 क्वेश्चन आपको पूरा 5 क्वेश्चन समझ में आया होगा, कुछ पॉइंट मिले होंगे। थोड़ा सा जोश बनाए रखिए। प्रीलिम्स इतना आसान मत लीजिए हल्के में, नहीं तो बहुत ज़्यादा हल्का हो जाएगा। ठीक है, आज के लिए इतना रखते हैं, बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इसी को श्रृंखला को आगे बढ़ाएंगे।